नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही पेज और चैनल पर। आज हम डैडी के साथ बैठे थे तो मन किया कि क्यों ना डैडी से एक पुराने दौर और आज के दौर की कुछ बात कर ली जाए। क्या होता है ना, कुरेद कर पूछूंगी, आप लोगों के लिए पूछूंगी। ये जो इतनी पीढ़ी है, कई दशक निकल गए हैं, इन दशकों में आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? वैसे मुझे पता है, अंदाज़ा तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुख से बताएं, अपने दर्शकों को बताएं कि वो फिल्म कौन सी है। नहीं बेटे, ऐसा है, फिल्में तो बहुत सारी हैं। हाँ बिल्कुल, जो अच्छी है और एक से एक अच्छी है, जाहिर सी लेकिन बात। मैं प्रारंभिक काल की बात करता हूँ। हाँ। उस जमाने में भी मुझे कई फिल्मों ने प्रेरणा दी थी। हाँ, लेकिन एक फिल्म थी मदर इंडिया। मेरे को पता था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही नहीं थी। नहीं, वो हर तरह से मुझे कंप्लीट फिल्म लगी थी अच्छा और उसके अंदर भारत की आत्मा थी। डैडी, उस दौर में, हाँ वो जमाने में, हाँ एक तो टेक्निक बड़ी हाई लेवल की थी। हाँ। उस आप बच्चे रहे होगे तब। हाँ, तब टेक्निक थी का। इस फिल्म के अंदर कलर आए। ईस्टमैन कलर। नहीं, नहीं, टेक्निकल। टेक्निकल। मैंने सुना था कि विदेश से भी कुछ इसमें लोग आए पहले थे। पहले वो आर और ये फिल्म और एक थी झांसी की रानी। अच्छा। जिसके अंदर ये टेक्निक कलर आए थे। टेक्निक कलर बोलते हैं उनका। अच्छा। और एक फिल्म थी शहंशाह, उसमें आया था गेवा कलर। गेवा। हाँ। गेवा कलर। और ये जो जंगली फिल्म आई थी, हाँ हाँ हाँ। इससे ईस्टमैन कलर अच्छा, ऊपर जंगली से ईस्टमैन कलर आया कलर था। बहुत बहुत ऊपर उठ गया था। फिर तो सारी फिल्में अब तक ईस्टमैन कलर में। जो मदर इंडिया है, हाँ। आज तक एक मैसेज देती है समाज को। अरे जबरदस्त, हमारी भारतीयता की आत्मा है वो। आदमी जो है, एक तो अशिक्षित होने पे कितना, और उस टाइम शिक्षा थी का। मैंने तो खुद देखा है। हाँ। लगान चुकाने के पैसे नहीं होते थे जमींदारों को, किसान के पास, तो वो ब्याज पे महाजन से पैसे लेता था, तो वो चुका नहीं पाता था। चुका नहीं पाता था तो महाजन जो था उल्टा लटका देता था और हड्डर उस पर पड़ती थी। मैंने अपनी झर्री, माँ बोलती थी दगाले की तरफ बन जाइयो बेटा। बाकायदा इस फिल्म में वो दिखाया गया है। हाँ। महाजन होता है। हाँ, वो महाजन, वो उसके अंदर वो कोड़े वोड़े वाला तो वही। नहीं दिखाया। हाँ। लेकिन वो शिक्षा का के बिना कितना शोषण करता था। कितना शोषण करता अच्छा, था। वो अशिक्षित बच्चा है लेकिन विद्रोही है। बिरजू। अपनी माँ से उसे प्यार है, उसके कंगन, उसके लिए वो एंड में डाकू भी बन जाता है। लेकिन इसके अंदर सबसे बढ़िया जो बात थी, वो थी कि मैं बेटा दे सकती हूँ, गांव की लाज नहीं। वो लड़की को, समझ गए ना। तो ये इतनी बड़ी शिक्षा थी। अब इसे देश पर ले लो, मैं जान दे सकता हूँ लेकिन हिंदुस्तान की लाज नहीं दे सकता। हिंदुस्तान की लाज बचाओ, ये इस तरह से ले आओ। तो उसमें अच्छा म्यूजिक कितना बढ़िया था उसका। आत्मा सारा, मतलब जो उसका, और इतने गाने थे वो सारे। और फिल्म तो बनी थी वहाँ पर गुजरात में, वहीं के पोशाक भी वहीं की थी उसमें। अच्छा, लेकिन अवधी भाषा के का जो प्रयोग हुआ है गीतों में, और शकील साहब ने, वहाँ के लोकगीत थे, उनका जो वो लिया है। एक चीज से मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस फिल्म में या वैसे? नहीं, वैसे भी क्या? इस फिल्म से ही मुझे तकलीफ हुई थी। हाँ। कि गीतकार की वहाँ पर कोई वो नहीं थी। गीतकार को अब देखो क्या, कि डायलॉग राइटर का नाम ऊपर था और शकील साहब का बहुत छोटे में नीचे, और शुरू में ही निकल जाता है। और नौशाद साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब से पहले ये बड़ा आया, बड़े स्क्रीन पे। हाँ। बड़ा नाम। तो मतलब मैंने कहा गीतकार तो आत्मा होता है। गीतकार संगीतकार को प्रेरणा देता है, संगीतकार गीतकार को, सही बात तब है। गीत बनता है।
लेकिन उन्होंने महबूब साहब ने सब कुछ बढ़िया करके ये घटिया कर दिया ये था। आपको उस दौर और इस दौर में क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि अब गीतकारों की जैसे पहले सही कहा बात है कि एक शोषण बात होता था। बताइए, हाँ। अभी कौन सा गीतकारों का किसका वो है? आज भी वो हीरो हीरोइन को दिखाते हैं। मतलब आपको लगता है कि लेकिन दौर हाँ, बदल गया है? मुझे जो था, जो पेश किया गया, हाँ वो बहुत बड़े तौर पे। हाँ, ये तो और है। वहाँ से और आप देखिए, ये मैं इंडियन आइडियल में गया हम्म, तो वो गीतकार का वो हो गया। हाँ। कारों की भी कमजोरी रही। क्या करना चाहिए आपको? इसका मतलब ये है कि दौर बदल गया है लेकिन अभी भी चीजें बहुत बदली नहीं है, बात कुछ सुनो, वही की वही है। क्या बदलेगी? अब जो है, जो इसके खेल है फिल्म लाइन का, तब हीरोइन मिलती कहाँ थी? फिर कैसे होता था? वो ज्यादातर ये उस समय तुम्हारे सामने बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है, वो कोठे से लाते थे और वो जो भड़वे होते थे उनके तबले में बड़े उनको हीरो बना देते थे। हाँ, तो ऐसे ऐसे खेल हुए हैं। तो डैडी अभी भी आपको लगता नहीं है कि जैसे जो अपना जो फिल्म इंडस्ट्री है कोई मतलब उस दौर और इस दौर में आपको कोई फर्क नहीं लग रहा है कि कुछ नहीं, अब progress तो हुआ है? भाई, अब तो अच्छे घर के बच्चे और जाते हैं, और नहीं, अब तो सब पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, जा रहे हैं अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अच्छा, फिर वो कला के तौर पे जा रहे हैं। अब ये इंडिया मदर इंडिया जब रिलीज हुई, आप कितने छोटे ही रहे होगे? बहुत छोटा था। हाँ, तो और उसका एक गीत हाँ होली का, उससे बढ़िया मैंने नहीं है। गीत अभी तक नहीं गाया। शमशाद बेगम ने गाया। हाँ, शमशाद बेगम, जबकि लता जी ने और सारे गाने गाए थे। हाँ, नगरी नगरी, ये नगरी नगरी द्वारे द्वारे, और भी और भी वो और भी मेरे बहुत लाल आजा, हाँ। और पता नहीं बहुत सारे कितने गीत। सारे गाने लता जी ने। हाँ। पर ये गीत शमशाद बेगम, ये और आज तक होली का इससे बढ़िया गीत नहीं आया है। एवरग्रीन सॉन्ग। अरे कभी भी लगा लो उसको। तो हम तो जो थे छोटे छोटे थे, तो खेलते हुए जाते थे और इस गीत को हम गाते थे सब मिलके। तो ये मदर इंडिया वहाँ सिकंदराबाद में रिलीज तो नहीं हुई होगी? होती थी नहीं, तब? था हॉल मतलब था? बाद में रिलीज हुई, तो सिकंदराबाद में तो सिनेमा हॉल भी नहीं था। ये मेले ठेले होते थे, हाँ। तो उसमें टूरिंग टाकीज बोलते थे उन्हें। उसमें टॉकीज। आगे आगे फर्श पड़ा रहता, पीछे टूटी कुर्सियाँ। अच्छा अधन्ने का वो होता था फर्श, और इकल्ली की होती थी वो कुर्सी। हाँ, हम तो वहाँ देखते, और उसमें इंटरवल 12-12 होते थे। 12 इंटरवल? क्योंकि सिंगल मशीन होती। तो एक फिल्म कितने घंटे की पूरा बस कई प्रोसीजर होता घंटे, था? और उसके अंदर तरह तरह की भाषा से अच्छा। उसको गालियाँ देते थे ऑपरेटर को, जबकि उसका कोई कसूर नहीं। वो पीछे रील चलाते होंगे ना, वो तवे जैसी होती है। तो वो मजा ही अलग कुछ और था। वो मजा ही अलग कुछ उसका और था, बिल्कुल। जब पहली बार ये फिल्म देखी तो एक बच्चे पे, जो आज के सर्वश्रेष्ठ गीतकार है देश के, क्या प्रभाव पड़ा था उस बच्चे पर? प्रभाव का मैं कई दिन तक सोचता रहा, गीत मेरे दिमाग में गूंजते रहे, और ये डायलॉग तो अब तक गूंजता है मेरे। कौन सा? मैं बेटा दे सकती हूँ, हाँ, पर गांव की लाज नहीं दे सकती। ठार गोली मारती है बेटे। बिरजू। हाँ, बिरजू। हाँ, बिरजू। हाँ, और क्या क्या उसमें गाने थे, देखो वो नाम ये है हमारा ये भगवान हूँ। छुटको मेरी पोती, नाम है है ना, भगवान हूँ। नाम है, क्या है, नाम है भगवान हूँ, नाम है नाम है शैतान हूँ। भगवान हूँ, नाम है शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं मैं तो- तो अरे इंसान वाह, हूँ। कितनी बढ़िया लाइन थी। इतना सीधे सीधे। कमाल। तो इस तरह की ये बात है। जहाँ तक मुझे जितना मैंने पढ़ाई की है इस पर, मदर इंडिया ऑस्कर में इतना जरूर है, नरगिस को पद्मश्री मिला था, पद्मश्री मिली थी उनको। और बिल्कुल। तब पद्मश्री